इस संदेश का शीर्षक है धार्मिकता का वरदान भाग 1। इसे सुनकर आशीष पाइए। तो आज और अगले रविवार हम कुछ समय यहाँ पर मनन करना चाहते हैं इस विषय पर या शीर्षक पर, धार्मिकता का वरदान। धार्मिकता का वरदान। अब हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर इतने बड़े हैं, सामर्थी है, इतने महान हैं और परमेश्वर सिद्ध हैं, वो पूरी तरह सिद्ध हैं। और आप में और मुझ में इतना साहस है कि हिम्मत करके परमेश्वर के सामने जाएं। हम हिम्मत करके उसकी उपस्थिति में जाते हैं कि प्रार्थना करें, आराधना करें और ये सब। लेकिन हमारी धारणा क्या है या हमारा विचार क्या है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं जैसे मैं उसके सामने जाता हूँ। कई बार हम में से बहुत से लोग सोचते हैं, ओ परमेश्वर मुझ पर क्रोधित हैं, जानते हैं परमेश्वर मुझसे खुश नहीं हैं। देखिए, शायद हम में इस तरह की धारणा हो कि इसी तरह से परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं। जैसे मैं उसके पास जाता हूँ, शायद वो मुझ पर क्रोधित हैं और इसलिए मुझे वहाँ परमेश्वर के सामने जाना है। और मैं निश्चित हूँ कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं और कई बार ऐसा होता है हम महसूस करते हैं दोष भावना, शर्म, दंड आज्ञा को हर समय जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं। अब इसके कारण, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है कि हमने जो पाप किए उसके बारे में हम खेद महसूस करें, पश्चाताप करें। लेकिन हमें जिसके बारे में सचेत होना चाहिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसके बारे में सचेत हो, वो है कि विश्वासी के नाते उसने हमें एक वरदान दिया है और ये धार्मिकता का वरदान है। वो हमें ये वरदान देते हैं और वो चाहते हैं कि हम उसके अनुसार जिए। जैसे हम उसके साथ में जुड़ते हैं, जैसे जीवन की और सेवकाई की दूसरी बातों में हम जुड़ते हैं, हमें इस धार्मिकता के वरदान के अनुसार जीना होगा। और यही तो इस 2 भाग के संदेश का मुख्य सार है कि हमारे हृदय पर इसकी छाप पड़े और हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का ये वरदान देने के द्वारा क्या किया है। अब यदि हम जीते हैं, दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी ऐसे करते हैं, यदि हम रहते हैं और निरंतर महसूस करते हैं शर्म, दोष भावना और दंड आज्ञा में, अगर हम इसमें जीते हैं और वो पूरे मसीह जीवन में और मसीह अनुभव में इसमें से होकर जाते हैं, हमेशा दोष भावना महसूस करते हैं, दोषी ठहराए गए, अयोग्य, किसी लायक नहीं, स्वीकारने लायक नहीं, प्रेम नहीं किया, वो निश्चित नहीं है कि क्या उनसे सच में प्रेम किया गया और प्रभु की दृष्टि में उन्हें स्वीकार किया गया है। तो वो निरंतर ऐसे ही जीते हैं और आप कल्पना कर सकते हैं हमारे नए जन्म के समय से लेकर इस पृथ्वी को छोड़कर जाने तक हम जीते हैं उस दोष भावना, शर्म और दंड आज्ञा को महसूस करते हुए, और हम कभी आज़ादी और स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में और जिसके लिए उसने हमें बुलाया उसमें। ये ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहती हो। वो चाहते हैं कि हम समझ जाएं कि धार्मिकता का वरदान हमें दिया गया है और आशा है, जैसे हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हम इसे समझेंगे, और आशा बहुत से लोग इसके द्वारा आज़ाद होंगे। हमें तो सबसे पहले ये जानना होगा कि धार्मिकता ये अनुग्रह का मुफ्त का वरदान है। ये ऐसा वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और उसने ये हम सब लोगों को दिया है जो कि विश्वासी हैं। हम उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। अब बस हमारे समझने के लिए ये शब्द धार्मिकता और धर्मी ठहराया जाना नए नियम में ये एक ही ग्रीक शब्द से आते हैं। कई बार इसका अनुवाद किया धार्मिकता, तो कई बार धर्मी ठहराया जाना, पर इसका अर्थ तो एक ही है। धार्मिकता का मतलब है धर्मी ठहराया जाना। इसका अर्थ है ऐसे बनाया गया कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, आपको शुद्ध किया गया, आप बिल्कुल साफ हैं परमेश्वर की दृष्टि में। धर्मी होने का मतलब यही है। तो चलिए कुछ वचनों को देखते हैं। रोमियो अध्याय 3 वचन 22 से वचन 24। रोमियो अध्याय 3 वचन 22 से 24। यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखता है और कहता है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा
जो यीशु मसीह में हैं सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। वो ये कहता है, देखो कोई फर्क नहीं है, हम सब ने पाप किया है, हम सब की एक ही शुरुआती जगह है, हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। वचन 23। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 मीटर पीछे रह गए या आप 10 मीटर पीछे रह गए, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब में इस तरह की कमी है, पर यह खुश खबर है। वचन 22, परमेश्वर की वो धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ये सभी को दी गई है और उन सब पर है जो विश्वास करते हैं। तो इसके बारे में सोचिए, परमेश्वर की धार्मिकता, हम इस बारे में नहीं कहते हैं मनुष्य की धार्मिकता, किसी और की धार्मिकता, हम उस धार्मिकता के बारे में नहीं कह रहे जो कोई धार्मिक सिस्टम आपको देता है। हम कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको देते हैं और आप पर अपनी धार्मिकता रखते हैं। ये कहता है परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब विश्वासियों के लिए है। क्या आप विश्वासी हैं? तो मेरे साथ कहिए, परमेश्वर की धार्मिकता मुझ पर है, ये मुझे दी गई है। फिर से कहिए, परमेश्वर की धार्मिकता मुझ पर है, ये मुझे दी गई है। यह ऐसा उदाहरण है, ये उदाहरण के लिए है। यदि मैंने बहुत ही मैले कुचड़े कपड़े पहने हैं और यहाँ परमेश्वर के पास में साफ और सिद्ध ऐसे कपड़े हैं और वो अपने वस्त्र लेते हैं और वो मेरे गंदे कपड़े निकाल देते हैं और अपने बिल्कुल साफ वस्त्र मुझे पहनाते हैं। उसने यही किया। ये मेरे लिए और मुझ पर है, ये आपके लिए और आप पर है। परमेश्वर की अपनी धार्मिकता, क्या आप सुन रहे हैं? उसने किसी और की धार्मिकता या स्वर्गदूत जिब्राइल की धार्मिकता लेकर आपको नहीं दी। उसने अपनी धार्मिकता ली, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की अपनी सिद्धता, परमेश्वर की अपनी परिपूर्णता, परमेश्वर की अपनी पूरी शुद्धता, ये आपको दी गई है और ये आप पर है और ये आप पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास के कारण आई है। क्योंकि केवल यही एक मार्ग है जिससे कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। ये एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हमारी उस तक पहुंच होती है। इससे कुछ भी कम योग्य नहीं है, वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ले जा सकते। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसकी धार्मिकता आपको दी गई है, ये आप पर है। और ये कैसे आती है? यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। बस यही, उन सब पर जो विश्वास करते हैं। यहाँ शब्द है सब, ये सबको दी गई है और ये सब पर है जो विश्वास करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? फिर देखिए वचन 24, ये कहता है, अब यहाँ पर वो कहता है धर्मी ठहराए गए, कहता है और धर्मी ठहराए गए हैं। हम धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी ठहराए गए इसका मतलब यही है, धर्मी बनाए गए। हम कह सकते धर्मी बनाए गए, धर्मी ठहराए गए। हम ऐसे बनाए गए हैं जैसे हमने कभी कोई पाप नहीं किया है। धर्मी ठहराए गए सेत मेत में उसके अनुग्रह के द्वारा। सेत मेत में कुछ नहीं करना पड़ा, इसे किसी तरह कमा नहीं सकते हैं, आपको धर्मी ठहराया गया है। आइए एक साथ कहते हैं, मुझे धर्मी ठहराया गया है जैसे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। आइए फिर से कहते हैं, मुझे ऐसे बनाया गया जैसे मैंने कभी पाप नहीं किया है। देखिए, इसे समझने के लिए कुछ मिनट लगेंगे। मुझे ऐसे बनाया गया जैसे मानो मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। एक और बार ताकि हम विश्वास कर सके, मुझे ऐसे बनाया गया जैसे कि मानो मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। वचन 24 यही तो कहता है कि धर्मी ठहराए गए हैं सेत मेत में उसके अनुग्रह से। मुफ्त में हम इसे कमाने के लिए कुछ नहीं करना है। हम उसके अनुग्रह से सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में, मतलब यीशु के उस छुटकारे के काम के कारण परमेश्वर ने यह हमारे लिए किया है। आमीन। चर्च में आमीन कहना ठीक है। मैं उत्साहित हूँ, पता नहीं कि आप उत्साहित हैं।
ये आज़ाद करने वाला सत्य है कि हम जाने कि हम धर्मी हैं, हमें धर्मी बनाया गया है, हमें ऐसे घोषित किया गया है जैसे हमने कभी कोई पाप नहीं किया हो। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया उसके कारण 2 कुरिन्थियों 5 और वचन 21 प्रेरित पौलुस यहाँ एक बार फिर इस पर जोर देकर कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें बनाया, तुम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हो। इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर की धार्मिकता आपके लिए है, आप पर है, और आपने ऐसा होने के लिए आपको बनाया है। आप बन गए हैं परमेश्वर की धार्मिकता। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि यीशु जो पाप से अज्ञात थे, उसने अपने ऊपर मेरे गंदे वस्त्र ले लिए और उसने कहा, मैं तुम्हारे गंदे वस्त्र पहन रहा हूं, इसलिए अब तुम मेरी धार्मिकता पहन सकते हो। और उसने कहा, मैंने तुम्हें अपनी धार्मिकता बनाया है, तुम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हो। ये बहुत ही अद्भुत विचार है। कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम इसे स्वीकार करें, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए इसे कर दिया है। उसने आपको अपनी धार्मिकता बना दिया है, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे हम उसके सिंहासन के सामने खड़े रह सकते थे। मैं जोर देना चाहूँगा कि ये धार्मिकता एक वरदान है। मैं इस पर जोर दूंगा कि धार्मिकता तो परमेश्वर का हमारे लिए अद्भुत वरदान है। रोमियो 5:17, अगले हफ्ते हम इस वचन को फिर से देखेंगे, पर इसका एक भाग बताना चाहता हूँ। पौलुस लिखता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं और धर्म रूपी वरदान पाते हैं, वे यीशु के द्वारा अनंत जीवन में राज करेंगे। ये है धर्म रूपी वरदान। ये वरदान है जो प्रभु ने आपको दिया है। इसका मतलब हम इसे कमा नहीं सकते हैं। कमाने की कोशिश न करें, क्योंकि वरदान के रूप में दे दिया गया है। धर्म रूपी वरदान है। मतलब चाहे 1 घंटा प्रार्थना करें या 10 घंटे प्रार्थना करें, प्रभु ने आपको दी धार्मिकता एक जैसी ही है। देखिए, हमारे मनों में, हमारी धार्मिक सोच में हम सोचते हैं, ओ आज मैं ज़्यादा पवित्र हूँ, आज मैं ज़्यादा धर्मी हूँ क्योंकि आज मैंने कल से ज़्यादा प्रार्थना की है। पर असल में ये सच नहीं है, क्योंकि आपकी धार्मिकता आपको वरदान के रूप में दी गई है और ये स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता है। आप इसे और धर्मी नहीं बना सकते हैं। ये जितनी धर्मी होनी चाहिए उतनी धर्मी है और ये आपको दी गई है वरदान के रूप में। अवश्य हम आपको प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कम प्रार्थना कीजिए, पर बात तो यही है कि वो धार्मिकता नहीं बदलती है आपके कामों के कारण। ये परमेश्वर की धार्मिकता है, आपको वरदान के रूप में दी गई है। आमीन। तो हमें सीखना होगा कि हम इस अनुग्रह की जगह से जीते रहें। ये हमारे लिए चुनौती है। हमारे पास जो अनुग्रह है उस जगह से जीते रहना। पौलुस लिखता है रोमियो अध्याय 5 वचन 1 और 2 में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, मतलब ये काम कर दिया गया है, हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो इसका परिणाम क्या है, इसका प्रतिफल क्या है, इसका यानी इससे क्या उत्पन्न हुआ? हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, तो इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर के साथ मेल रखें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। वचन 1 देखिए, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, मतलब आपको विश्वास से धर्मी ठहराया गया है। आपको विश्वास से ऐसे बनाया गया जैसे आपने कभी कोई पाप नहीं किया। परिणाम क्या है? परमेश्वर से आपका मेल हो गया है। परमेश्वर से आपका मेल हो गया है। इसका मतलब परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है, वो आपके मित्र हैं, उससे मेल में हैं। जैसे पृथ्वी पर दो लोग आपस में मेल रखते
तो सब कुछ ठीक है। आप उस व्यक्ति पर क्रोधित नहीं, वो व्यक्ति आप पर क्रोधित नहीं, सब ठीक है। आपका परमेश्वर से मेल हो गया। मेरे साथ कहिए, मेरा परमेश्वर से मेल हो गया। मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। बाइबल कहती है विश्वास से हम धर्मी ठहरे और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। तो परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है, वो आप पर गुस्सा करके नहीं है, वो आपसे मेल मिलाप में है, क्योंकि आपको धर्मी ठहराया गया विश्वास से। और फिर वचन 2 यहाँ वो कहता है उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है। तो आप परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हैं, इस सवाल से शुरू करते हैं। परमेश्वर के सामने आप कैसे खड़े हैं? परमेश्वर के सामने आपका खड़े रहना यह अनुग्रह का स्थान है, ईश्वरीय कृपा का। तो जब परमेश्वर आपको देखते हैं, वो आप पर अनुग्रह की दृष्टि से देखते हैं, वो अपनी आंखों में कृपा से आपको देखते हैं, क्योंकि आप अनुग्रह के स्थान पर खड़े हैं। और ये सब यीशु ने जो किया उसके कारण है। ये वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? आप परमेश्वर के सामने अनुग्रह की जगह पर हैं, आप खड़े हैं इस अनुग्रह की जगह पर। अब ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्यों बाइबल के इस सत्य को समझना यानी धार्मिकता का वरदान ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 1, क्योंकि हम प्रभु तक कैसे पहुंचते इस पर प्रभाव डालता है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हर समय जब प्रभु के सामने आएंगे, प्रार्थना में, आराधना में, तो हमेशा हम कहेंगे ओ प्रभु, मैं तो बहुत गंदा हूं, मैं तो बहुत गंदा हूं, मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं। हम खुद पर दोष लगाने के मोड़ में जाते हैं, जैसे मानो खुद पर ज्यादा दोष लगाएंगे तो प्रभु आपसे ज्यादा प्रेम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये यही दिखाता है कि आप नहीं समझे इस सत्य को, धार्मिकता के वरदान को। अगर सच में इसे समझ ले तो आप परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। बाद में हम देखेंगे, भरोसे के साथ, साहस के साथ, पूरी आज़ादी से, ये जानते उसने आपको दिया है, उसने आपको बनाया है, उसने आप पर रखी है अपनी धार्मिकता। हम इसके काबिल नहीं, पर यह वरदान है। इस सत्य को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारी मदद करता है कि शर्मिंदगी, दोष भावना, हीन भावना से निपटें। इस पर बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बहुत से विश्वासी, वो विश्वासी बने हैं, यीशु से प्रेम रखते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर में गहराई में शर्मिंदगी, दोष भावना और दंडाज्ञा है। अभी भी उनके अंदर ये बनी है। धार्मिकता के वरदान की सच्चाई को समझना क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? क्योंकि ये व्यवहार में मदद करता है शैतान के सबसे बड़े हथियार से, और वो तो दोष लगाना है। शैतान का एक नाम है कि वो तो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। वो क्या करता है? वो आप पर और मुझ पर दोष लगाता है, हमें बताता है हम अयोग्य है, लायक नहीं, प्रभु हमसे नफरत करते हैं। वो हमारे परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाता है, और शत्रु की ये सारे दोष तो हमें अपाहिज कर देते हैं। आप सुबह उठते हैं, कहते हैं हालेलुया, ये ऐसा दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। शिंग शत्रु का ये दोष आपके विरुद्ध में आता है। याद है तुमने कल कुत्ते को लात मारी थी? खत्म, गिर गए। दोष लगाता है, प्रभु तुमसे प्रेम नहीं करते। ये तो सच में नफरत की बात है कि कुत्ते को लात मारी। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, जानते हैं प्रभु तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम क्रोधित होने लगे हो। एक ही दोष लगाया और गिर गए पूरे हफ्ते के लिए। और विश्वासी अपाहिज हो जाता है, प्रार्थना नहीं कर पाता है। विश्वासी जाकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शत्रु दोष लगाता है, वो उसका हथियार है, वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। वो हम पर दोष लगाता है दिन और रात, कहता हम प्रभु के सामने योग्य नहीं। तो धार्मिकता के सत्य को जानना, धार्मिकता का वरदान, ये जरूरी है कि शत्रु के दोषों से निपटें। और अंत में ये सत्य जानना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मदद करता है कि जीवन की चुनौतियों से निपटें। जब चुनौती का सामना करते हैं, और हम सब करते हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं?
क्या आप ये देखते हैं परमेश्वर मुझ पर क्रोधित इसलिए मेरा न्याय कर रहे हैं, मुझ पर दोष लगा रहे हैं? क्या ये इसीलिए हो रहा है या आप कहते हैं सुनो, मैं जानता हूं ये चुनौती है, परमेश्वर मेरे साथ हैं, हम जयवंत हो जाएंगे। परमेश्वर और मेरे बीच कौन सा तूफान उठेगा? जीवन की परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? अगर आप में ये समझ है, धार्मिकता के बारे में ये सत्य है कि परमेश्वर ने आपको दी है और परमेश्वर आपके लिए है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर ले, आप कहेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, हम इसमें जयवंत होंगे, मैं इसमें जयवंत होऊंगा। लेकिन अगर आप ये समझ नहीं रखे तो कहेंगे ओ शायद परमेश्वर ने मुझ पर रखा, परमेश्वर मुझे सिखा रहे, मुझ पर क्रोधित है, वो मुझ पर गुस्सा है, परमेश्वर क्रोधित, पता नहीं आज सुबह में बिस्तर की किस साइड से उठा इसलिए ये हो रहा है। हर तरह की बातें। पर जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया, उसकी दृष्टि में आपको स्वीकार किया गया, तब सब कुछ बदल जाता है। आमीन। तो चलिए थोड़ी साइकोलॉजी पर बात कर लेते हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं पर व्यवहार जानता हूं। अब साइकोलॉजिस्ट हमें बताते, उन्होंने रिसर्च किया तो हमें करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी हीन भावना, शर्म और दंडाज्ञा, हम बात करेंगे शर्मिंदगी और दोष भावना का बोझ, ये मानसिक सेहत पर प्रभाव डालता है। बस थोड़ी सी दोष भावना, शर्म गलत काम के लिए, ये अच्छी बात है क्योंकि हमारी मदद करती है कि हम सुधार लें। ये ऐसा नहीं कि हम ठंडे हो जाए और उसे न जान पाएं। तो जब आप कुछ गलत करते हैं और आपको उसके लिए खेद होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये मदद करता है कि आप सुधार के काम करते जाएं। लेकिन अगर आप इस बोझ में जीते हैं, दोष भावना, शर्म और दंडाज्ञा में, और ये तो साइकोलॉजी है जो हमें बताती है, ये हमेशा हमें भावनात्मक निराशा में ले जाती है। ये डर, ये चिंता, अपने आप को हीन समझना, कम आत्मसम्मान, खुद पर दोष लगाने वाले विचार, इन सारी बातों की जो जड़ है वो यही है कि ये बोझ है दोष भावना और शर्म का, ये सेहतमंद नहीं है आपकी भावनात्मक भलाई के लिए। और बहुत से विश्वासी लेकर चल रहे हैं दोष, हीन भावना, शर्मिंदगी को, और ये उनकी भावनात्मक भलाई के लिए नहीं है। पर प्रभु के पास उपचार है, उसने यीशु के क्रूस के द्वारा हमें ये दिया है। वो कहते हैं मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता का वरदान देता हूँ, तो आपको कभी जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उस दबाव में, उस कंबल में, दोष भावना में और दंड आज्ञा में जिए। आपको ये वजन लेकर नहीं चलना है। शर्मिंदगी का, दोष और हीन भावना का, आपने जो भी किया उससे निपटा गया है। मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता का वरदान देता हूँ। आमीन। ये आज़ाद करने वाला है कि परमेश्वर के वचन से ये सत्य ले। तो चलिए इसके व्यवहारिक पहलू पर बात करते हैं। तो जब आप और मैं समझ लेते हैं और इस वरदान को ले लेते हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु आपके इस धार्मिकता के वरदान के लिए, या आपके अनुग्रह से मुझे मुफ्त में दिया गया है, यीशु ने जो क्रूस पर किया उसके कारण, तो हमारे साथ क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति में हम स्वतंत्र होते हैं। कहिए कि मुझे पता नहीं आपके बॉस कैसे हैं, मैं आशा करता हूं कि मैं अच्छा बॉस हूं। हमारे कुछ स्टाफ यहाँ पर बैठे हैं, जानता हूं लेकिन अगर आपके बॉस बुरे हैं तो उसकी उपस्थिति में कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपको पता नहीं, अगर आप छींक भी दे तो नौकरी चली गई, आपको पता नहीं। तो जब आप उनके सामने आते हैं तो डरते और कांपते हुए आते हैं। आप नहीं जानते कि वो आज किस मूड में हैं। पर परमेश्वर ऐसे नहीं हैं। परमेश्वर भले हैं हर समय में। आप और मैं उसकी उपस्थिति में पूरी स्वतंत्रता पा सकते हैं। आप उसके पास आ सकते हैं, अपने दिल की बात उसे बता सकते हैं, अपने हृदय की बात उसे बता सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है प्रभु की संतान के रूप में। इसमें आपके पास पूरी आज़ादी है। और ये स्वतंत्रता, ये पूरी आज़ादी, ये संभव हुई क्योंकि आप पहचान लेते हैं, क्योंकि उसने आपको धार्मिकता का ये वरदान दिया है। आप पवित्र हैं, निर्दोष हैं और उसके दृष्टि में उसे प्रसन्न करने वाले हैं। आप पवित्र हैं, आप निर्दोष हैं और ग्रहण योग्य हैं। पौलुस इफिसियों 1:4-6 में ये कहता है
वो कहता है जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने निर्णय लिया, अपने शब्दों में कह रहा हूं, परमेश्वर ने निर्णय लिया कि आप पवित्र होंगे और निर्दोष होंगे उसकी दृष्टि में। और फिर वचन 6 में कहता है उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया है। सेंत में दिया या स्वीकार किया, ये तो उससे प्रसन्न करने वाले हैं मसीह में। तो अपना दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, मैं पवित्र हूं, निर्दोष हूं, ग्रहण किया गया हूं और प्रसन्न करने वाला हूं मेरे पिता की दृष्टि में। एक और बार कहते हैं, मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं स्वीकार किया गया हूं, मैं प्रसन्न करने वाला हूं मेरे पिता की दृष्टि में। आमीन। आप यही तो हैं, परमेश्वर ने आपके लिए यही किया है। यीशु मसीह में आपने इसे नहीं कमाया, पर उसने हमारे लिए किया है। आमीन। तो हर समय जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, हमें ऐसे ही जाना चाहिए, मैं पवित्र हूं, मुझे स्वीकार किया गया, मैं प्रसन्न करने वाला हूं। पीछे के दरवाजे से नहीं जाना है कि जल्दी से प्रार्थना विनती दे दें, ये लीजिए। नहीं, मुझे उसकी उपस्थिति में रेंगने की जरूरत नहीं। नहीं, हियाव से आइए, क्योंकि आपको उसने बनाया है पवित्र और ग्रहण योग्य, निर्दोष, प्रसन्न करने वाला उसकी दृष्टि में। तो आप इसी तरह से आ जाएं उसकी उपस्थिति में। एक और महत्वपूर्ण बात, आप अपने आप को उसके योग्य और फिट देखते हैं। अब देखिए, यहां पर फिर से कई बार हम में ये गलत विचार होता है कि शायद मैं परमेश्वर की आशीषों के लिए इतना काबिल नहीं हूं। वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, मैं 1 अध्याय पढ़ता हूं तो वो 10 अध्याय पढ़ता है। मैं आधा घंटे प्रार्थना करता हूं, वो 3 घंटे करता है। तो वो मेरे से ज़्यादा काबिल है कि परमेश्वर की आशीषें पाएं। देखिए, इस तरह से हम सोचते हैं, मैं कह रहा हूं हम इस तरह सोचते हैं, पर ये सच नहीं है। कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 12 ये क्या कहता है? पौलुस लिखकर कहता है, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। किसने आपको योग्य बनाया? आपकी प्रार्थना नहीं, आपका बाइबल पढ़ना नहीं, ना ही आपके पास्टर ने, ना आपका डिनोमिनेशन। किसने योग्य बनाया? पिता परमेश्वर ने। कहता है पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम अपनी मीरास में सहभागी हो। मतलब परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है ताकि आप आनंद उठा सके अपनी आशीषों के उस भाग का जो देते हैं अपनी सारी संतानों को। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, सरल शब्दों में बता रहा हूं। परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है, उसने आपको फिट बनाया है, उसने आपको योग्य बनाया है, उसने आपको लायक बनाया है उन हर आशीषों के लिए जो उसने अपनी संतानों के लिए रखी है। तो आपको ये नहीं सोचना है, ओ वो व्यक्ति मुझसे ज़्यादा योग्य है। नहीं, ऐसा मत सोचिए। हम सभी को फिट बनाया गया है। अब फर्क ये है कि कुछ लोग आशीष में जुड़ने का चुनाव कर सकते हैं और कुछ नहीं जुड़ना चाहते। फर्क यही है कि शत्रु हमें रोकना चाहता है आशीषों का आनंद उठाने से। कुछ लोग नहीं लड़ते हैं और बस हार जाते। यही फर्क है। पर परमेश्वर की ओर से उसने हम सबको योग्य बनाया कि हम भागी हो जाएं उन सारी आशीषों में जो उसने हमारे लिए रखी हैं। अब ज़्यादा योग्य बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा हायर डिग्री नहीं। आप और कुछ नहीं कर सकते। उसने आपको योग्य बनाया है कि उसमें भागी हो, कि आनंद उठाएं उन आशीषों का जो वो अपनी संतान को देते हैं। लूका 12:32 में यीशु ने ये कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर खुश है, उत्साहित हैं कि जो रखा है उसे आपको दें। तो इसके लिए मत डरें, उसके लिए चिंता न करें। डरे नहीं, आराम करें। यह आपके पिता को भाया है कि आपको उसका राज्य दे। तो इसे समझ लें, आप तो एक संत हैं, पापी नहीं हैं। तो अपने आप से ये कहिए, अपना हाथ अपने सिर पर रखिए कहिए, तुम संत हो, पापी नहीं हो। देखिए, प्रेरित पौलुस के लेखों में, लगभग उसकी सारी पत्रियों में
आप ये देख सकते हैं। वो कहता है संतों को जो हैं इस जगह पर। उदाहरण के लिए फिलिपियो 1:1, सब पवित्र लोग जो मसीह में हैं। नहीं, वो ये भी कह सकता था तुम सब प्यारे पापियों के लिए मैं तुम्हें लिख रहा हूं। इस तरह से लिख सकता था। वो अपनी सारी पत्रियां इसी तरह से शुरू कर सकता था, मेरे प्यारे पापियों, हम सब एक ही नाव में हैं। लेकिन वो एक भी पत्र इस तरह से शुरू नहीं करता है। लगभग सभी पत्रियों की शुरुआत सब पवित्र लोगों को। बड़ा फर्क है। वो कहता है परमेश्वर तुम्हें ऐसे ही देखते हैं, संत के रूप में देखते हैं। परमेश्वर तुम्हें देखते हैं कि तुम धर्मी हो। परमेश्वर तुम्हें ऐसे देखते हैं जिसे उसने अपने लिए योग्य बनाया है। तो वो आपके नाम से आपको पुकारते हैं। आप जहाँ वहाँ पर पुकारते हैं, हाँ हम सब पापी थे। परमेश्वर कहते देखो मैंने तुम पर अच्छा काम किया है, अब तुम संत हो, तुम धर्मी हो यीशु मसीह में। तो ये समय है कि हम अपने आप को वही कहें जो परमेश्वर हमें कहते हैं। तुम्हें स्वीकार किया गया, तुम्हारा स्वागत है। तो हमें बदलना होगा पाप और दास की मानसिकता से और आना है धार्मिकता और पुत्र की मानसिकता में। तो खुद के बारे में ये मत सोचिए कि आप पापी हैं। खुद के बारे में आप ये मत सोचिए कि आप दास हैं। खुद के बारे में ऐसे सोचिए कि आप धर्मी हैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। रोमियो अध्याय 8 और वचन 15 में पौलुस लिखकर कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, गुलामी या बंधन की ये पुरानी भाषा है, या दास होने के बारे में। परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दी, परंतु लेपालकपन की आत्मा दी है, यानी पुत्र बनाया, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पौलुस कहता है कि मैं तो बंधा हुआ दास हूं, हाँ, पर उसने पुत्र के रूप में सेवा की, दास के रूप में सेवा नहीं की। यही उसका अर्थ है। दास मजदूरी के लिए काम करता है, पुत्र काम करता है क्योंकि ये उसका है। बड़ा फर्क है। दास आकर बिस्तर साफ करता है, नहीं तो महीने के अंत में कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। पर बेटा बिस्तर बिछाता है क्योंकि ये तो मेरा घर है। कुछ बेटों को बिस्तर लगाने के लिए कहते हैं, ये तो अलग ही कहानी है। ये तो जानते हैं, सामान्य रूप में बेटा और बेटी घर में काम करते हैं क्योंकि ये उनका घर है। वे और भी ज्यादा करते हैं, ये उनका घर है। परंतु दास बचने की कोशिश करेगा, जल्दी जाना चाहेगा। जानते हैं, जब तक कि मालिक कुछ अतिरिक्त करने के लिए कहे वो नहीं करेंगे। बेटे और बेटी के लिए उनका घर है। बड़ा फर्क है। आप सेवा करते हैं क्योंकि आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, और जो मानसिकता आप में होती है वो ये है कि आप धर्मी हैं और आप तो इसे अपने पिता के लिए कर रहे हैं, किसी बॉस के लिए नहीं। बड़ा फर्क है। आमीन। तो धार्मिकता के वरदान को समझ लें। परमेश्वर ने आपका और मेरा स्वागत किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम हियाव से आ सकते हैं भरोसे और आज़ादी के साथ उसकी उपस्थिति में, यीशु पर विश्वास के द्वारा। साथ ही मैं इस सच्चाई का इनकार नहीं कर रहा हूं कि हमें निश्चय श्रद्धा और आदर से प्रवेश करना है। हम इन दोनों को एक साथ थामे हैं। हम प्रवेश करते हैं श्रद्धा और आदर से। हाँ, हम में पूरी आज़ादी है कि हियाव से आए। हमें धर्मी बनाया गया है। ये हमें योग्य बनाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हम आदर के साथ आते हैं क्योंकि वो परमेश्वर हैं। पवित्र आदर है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिंहासन के कमरे में मूर्खों जैसे काम करें। नहीं नहीं, हम समझते हैं ये परमेश्वर इतने महान और इतने प्रतापी हैं, लेकिन हम आते हैं एक बेटे और बेटी के रूप में, ऐसे व्यक्ति जिसे धर्मी बनाया गया और उसकी उपस्थिति में उसका स्वागत है। इसमें संतुलन है। संदेश खत्म करने के पहले मैं एक पहलू बताना चाहूँगा, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो संदेश बड़ा अजीब सुनाई देगा। तो हम ये सवाल पूछते हैं, ठीक है,
मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझ पर रखा और मुझे धर्मी बनाया। पर यदि हम पाप करें तो तब क्या होता है जब मैं पाप करता हूँ? अब मसीह चर्च के कुछ भागों में जब वो परमेश्वर की धार्मिकता सिखाते हैं तो शायद ये कहते हैं कि विश्वासी कभी पाप नहीं कर सकता क्योंकि आप धर्मी बनाए गए हैं। या शायद वो कहें तुम्हारा पाप असली पाप नहीं है। पता नहीं कहाँ से उन्हें ये विचार मिला कि पवित्र पाप है, तुम्हारा पाप असली पाप नहीं है। या वो कहें परमेश्वर इसे कभी नहीं देखते हैं क्योंकि तुम मसीह में हो और सारी जो बुराई है वो तो छिपी है। कैसे बुराई को भलाई में छिपा सकते? कैसे यीशु में पाप छिपा सकते हैं? या कुछ लोग इस तरह के विचार से भी आए, खैर क्योंकि आपके सारे पाप पहले ही क्षमा किए गए हैं, अब पाप करे तो कोई दाम नहीं चुकाना है। खैर जांच के देखिए, पौलुस ने कलीसिया को लिखा, यीशु प्रकाशित वाक्य में कलीसिया से कहते हैं कि तुम पश्चाताप करो। यदि उनके पाप करने के पहले उनके पापों को क्षमा कर दिया है तो किन से पश्चाताप करने के लिए कहते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि ये सारी बातें जो कुछ लोग सिखाते हैं ये सच नहीं हैं। इसके लिए बाइबल का कोई आधार नहीं है। पर दुख की बात है, बहुत से मसीह विश्वासी इस तरह की गलत बातें बताते हैं और इसलिए हमें सही तरीके से वचन को समझना चाहिए। हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, लेकिन जब आप पाप करते हैं तो महत्वपूर्ण है कि आप कहें कि मैंने पाप किया। यह ऐसे ही नहीं चले जाता, अपने आप नहीं जाता। यदि हम पाप करें तो हम इनकार नहीं करते कि हमने पाप किया। देखिए, अगर आप क्रोधित हुए तो क्रोधित हुए, अगर आपने झूठ बोला तो झूठ बोला है, अगर कुछ गलत किया है तो गलत है। तो ये मत कहिए मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं इसलिए ये बातें मायने नहीं रखती हैं। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है अपने पापों को अंगीकार करें, पापों से पश्चाताप करें। पुराने और नए नियम में नीति वचन 28, हाँ, नीति वचन 28:13 कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उन पर दया की जाएगी। अंगीकार करे, छोड़ दे, पश्चाताप करे। और पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 6 से 10 में ये बहुत ही स्पष्ट है। यूहन्ना लिखकर कहता है, यदि हम कहें हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है और फिर अंधकार में चलते हैं तो सही काम नहीं करते हैं। तो इसे हम स्पष्ट समझ ले, हम नहीं कह सकते हमारी परमेश्वर से सहभागिता और शैतान के साथ जिए, हालेलुया, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, यदि हम ज्योति में चले, वचन 7, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, तब सहभागिता है एक दूसरे के साथ। तो मेरे पाप प्रभु के साथ संगति की मेरी योग्यता पर प्रभाव डालते हैं। यीशु ने क्रूस पर जो किया ये उसे नहीं बदलते हैं, ये उनमें से किसी को नहीं घटाते। परमेश्वर ने अनुग्रह से जो मुझे दिया उसे नहीं बदलते, पर परमेश्वर के साथ संगति की मेरी योग्यता पर प्रभाव डालते हैं। यानी उसके साथ संगति के लिए मुझे ज्योति में चलना होगा। जैसे परमेश्वर ज्योति है वैसे हम उसकी ज्योति में चलते हैं, तब हम उससे सहभागिता करते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। फिर वो कहता है वचन 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी की क्षमा करें और सारे अधर्मों से हमें धोकर शुद्ध करें। अगर आप पाप करते हैं, कुछ गलत करते हैं, क्या करना है? अंगीकार करें, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, मुझे क्षमा कीजिए। दिखावा ना करे कि ये नहीं है, ये है। आपको अंगीकार करके पश्चाताप करना है। फिर वचन 9 में कहता है, यदि हम कहें, यानी अगला वचन, वचन 10, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तब हम खुद को धोखा देते हैं और हम में कोई सत्य नहीं है। वचन 10, हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो परमेश्वर हमें सुधारते हैं, तो सुधार और कायलता हमारे हृदय में आती है उसकी आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा और हमारे विवेक के द्वारा। तो ये 3 बातें हैं जो हमें बताते हैं तुमने गलती की है। आपका अपना विवेक, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। बाइबल कहती पवित्र आत्मा को शोकित न करो। मतलब अगर हम गलती करते हैं तो उसे शोकित करते हैं,
वो आपको बताएगा मैं शोकित हुआ हूं, मुझे पसंद नहीं। इसे हल्के रूप में न लें। तो वो कहता है प्रभु में सुधारते हैं, कायल करते हैं, और इसलिए भक्तिपूर्ण शोक है। ये पश्चाताप उत्पन्न करता है। दूसरा कुरिन्थियों 7:9-10 कहता है परमेश्वर भक्ति का शोक ये हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाता है। ये अच्छी बात है। मतलब जब आप कुछ गलत करते हैं तो उसी पल महसूस करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया। आपका विवेक बताता आपको ऐसे नहीं करना था, और आप जानते हैं कि वचन सिखाता है कि हम ऐसे न करें, और इसलिए भक्तिपूर्ण शोक है। ये अच्छी बात है। पौलुस कहता है भक्तिपूर्ण शोक हमें पश्चाताप की ओर लाता है। प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, माफ़ कीजिए, मैं मुड़ने को तैयार हूँ। ये भाग तो अच्छा है, लेकिन चर्च ने इस भाग को अनदेखा किया, क्योंकि कई बार देखिए ये ऐसा होता है कि लोग अच्छा महसूस करना चाहते हैं, वो ज़्यादा जोर देते हैं। धार्मिकता के सत्य में उन्हें ये बताना चाहिए कि आपको पापों के लिए पश्चाताप करना ज़रूरी है। पर बात तो ये है, हमें तो दोष भावना, शर्मिंदगी और हीन भावना में जीने की ज़रूरत नहीं। उसमें निरंतर बने न रहें, वो सेहतमंद नहीं है। अंगीकार करे, पश्चाताप करे। भक्तिपूर्ण शोक हमें पश्चाताप में लाता है। हम उसके लहू से शुद्धिकरण पाते हैं, और आप ये जान लेते हैं कि आप पवित्र हैं, निर्दोष हैं, स्वीकार किए गए हैं, और इसकी दृष्टि में प्रसन्न करने वाले हैं। आप उस दोष भावना को बने न रहने दें। क्यों? यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना 3:20 और 21 में वो कहता है, प्रियो, हमारा मन हमें दोष देगा। अगर आपका हृदय आप पर दोष लगाता है, विवेक आपके हृदय की आवाज़ है, इसलिए वो आपको दोष देती है। जानते हैं परमेश्वर को सब पता है, उसने आपको क्षमा किया। अगर हृदय दोष लगाता है, आपका हृदय दोष लगाता है, तो परमेश्वर के सामने कोई हियाव नहीं। बहुत से विश्वासियों में यही समस्या है, उनका हृदय अभी उन पर दोष लगाता है। उन्होंने धार्मिकता के वरदान को स्वीकार नहीं किया, इसलिए अभी भी वो अपने अंदर जी रहे हैं दोष भावना, शर्मिंदगी और हीन भावना में। तो परमेश्वर के सामने कोई हियाव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? वादा करता हूं ये बताकर संदेश खत्म करूंगा, फिर प्रार्थना करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि हम अपने विवेक को शुद्ध करें, अपना विवेक शुद्ध करें। इब्रानियों का लेखक इब्रानियों 10:19-22 में कहता है, हम में हियाव है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पास हियाव है। हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जीवित मार्ग में प्रवेश करने का हियाव हो गया। हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ समीप जाएं, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर समीप आएं। इब्रानियों की पत्री में ये छिड़काव शब्द, ये तो यीशु के लहू का उपयोग करने के बारे में है। तो लहू के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का हियाव है, पर समस्या है आपका बुरा विवेक है। आपका विवेक आप पर दोष लगाता है, आपको दोषी और हीन भावना और शर्मिंदा महसूस करवाता है। तो वो कहता है हृदय पर छिड़काव ले, अपने हृदय को धुलवाएं उस विवेक के दोष से। वही लहू जो आपको पहुंच देता है, वही लहू आपके विवेक को शुद्ध करता है। उन्हें हृदय से कहना है, हृदय ठीक है, तुम धोए गए हो, तुम शुद्ध हो गए। हृदय चैन रखो, धाड़स बांधो। हृदय तुम धोए गए हो, सारे पाप चले गए हैं। अपने हृदय को बताइए, अपने हृदय को शुद्ध करें। बुरे विवेक से अपने हृदय को शुद्ध करें। दोष भावना, हीन भावना, शर्मिंदगी से शुद्ध कर लें, शुद्ध करें। लहू का छिड़काव ले। क्या आप समझ रहे हैं? कह मैं धर्मी हूं, मैं बिना दोष का पवित्र हूं, प्रिय में स्वीकार किया गया हूं। मैं उसकी उपस्थिति में आज़ादी से आ सकता हूं। हाँ, मैं आदर के साथ आता हूं। मैं ये जानते हुए आता हूं कि पिता की उपस्थिति में मेरा स्वागत है। ये जानते हुए आता हूं कि मैं अपनी विनती उसके सामने रख सकता हूं। मैं ये जानते हुए आता हूं उसने मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया है। मैं ये जानते हुए आता हूं कि उसने मुझे नियुक्त किया कि उसके राज्य का भाग बनूं और उसके राज्य के उद्देश्यों को पूरा करते जाऊं। मैं उस भरोसे के साथ में आता हूं। आमीन। ये सारा आयाम बदल देता है कि कैसे परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और हमारा अपना विवेक। अगले रविवार हम इसे जारी रखेंगे और बात करेंगे कैसे शत्रु के आरोपों से निपट लें।
क्योंकि याद रखिए सबसे बड़ा हथियार है जो शैतान उपयोग करता है। और जीवन की चुनौतियों का कैसे सामना करें। जब आप ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने आपको धार्मिकता का वरदान दिया है, तो आपके जीवन की चुनौती ऐसी नहीं कि परमेश्वर आपको नीचे गिराना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके विरुद्ध में है। अगर जीवन में कुछ तूफान है और शत्रु आपके विरुद्ध में कुछ कर रहा है, आप उसका सामना कर सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमेशा आपको विजय देंगे। उस पार विजय है क्योंकि परमेश्वर इस यात्रा में बने हैं, आपके साथ हैं, वो आपके लिए हैं, वो आपके विरुद्ध में नहीं है। तूफान आएंगे, सभी के जीवन में आते हैं। तो जब आप जानेंगे परमेश्वर आपके पास है तो आप उसमें से पार हो जाएंगे। आमीन। अगले रविवार इस पर चर्चा करेंगे। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आज जो सुना उसके बारे में सोचिए। आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। परमेश्वर की धार्मिकता आपके लिए है, आप पर हैं, और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। इसे कहने के लिए शब्द काफ़ी नहीं कि इसे अच्छे शब्दों में बता सकूं। आप उतने ही धर्मी हैं जितने धर्मी परमेश्वर हैं, क्योंकि उसकी धार्मिकता आप पर है। आपने इसे नहीं कमाया, हमने नहीं कमाया, उसने ये हमें दी है। मतलब जब प्रभु के सामने जाते हैं तो जो उस पर है वो हम पर है। आपका स्वागत है उसकी उपस्थिति में। यह आपको वरदान के रूप में दिया गया है। यीशु ने क्रूस पर जो किया उसके कारण आपको दिया गया है। आप धर्मी ठहराए गए हैं। हम जानते हैं हम तो मिट्टी के हैं, मनुष्य हैं, पाप में हैं, और ये सब कुछ बदल जाता है जब परमेश्वर हमें धार्मिकता का वरदान देते हैं। हमें जीने की जरूरत नहीं कि अपने आप को अयोग्य मानकर जिए। दोष भावना, शर्मिंदगी या फिर हीन भावना में ये सब आपके जीवन से हटा दिए जाएं। आमीन। हम में से हर एक व्यक्ति, हम पूरी तरह से आजाद हो जाएं हर तरह की दोष भावना, हीन भावना, शर्मिंदगी से, चाहे भूतकाल कुछ भी क्यों ना हो। वो तो यीशु के लहू में है, हम उसके लहू से धोए गए हैं, और आपको परमेश्वर की धार्मिकता बनाया गया है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें स्वीकार किया गया है। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे विरुद्ध में कोई दंड आज्ञा नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं उसकी उपस्थिति में आपका स्वागत है। आमीन। शत्रु आप पर दोष न लगाने पाए कि आपको नीचे गिराएं। प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके सत्य के लिए, आपके वचन के लिए। हे पिता, आज सुबह ये उंडेला जाए आपके लोगों के हृदय और मनों में आपके सत्य के कारण। और ये जो बोझ हीन भावना, शर्मिंदगी और दोष भावना का है, शत्रु के आरोपों का है, जिन्होंने लोगों को नीचे दबा रखा है, प्रभु इसी पल ये तो उठा लिया जाए और लोग आज़ाद हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। ये बादल जो इनके जीवन पर लटका है, ये हमेशा के लिए दूर किया जाए, और ये जाने कि आपकी उपस्थिति में आज़ादी है, ये जाने कि ये आपकी उपस्थिति में स्वीकार किए गए हैं, ये जाने कि ये आपकी प्रिय संतान हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। मसीह में जो छुटकारा उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम में से हर एक को योग्य और फिट बनाया है, योग्य और लायक बनाया है उन सारी आशीषों के लिए जो आपने रखी हैं अपने लोगों के लिए। इसलिए प्रभु आपके लोगों के जीवन में इनके लिए खुले द्वार होने पाए, और इनके लिए द्वार खुलते चले जाएं, और ये तो नई बातों में कदम रखते जाएं जो आपने इनके जीवन के लिए रखी हैं।
और जब आप उस द्वार को देखते हैं, मैं हमारे लिए कह रहा हूं, जब आप अपने सामने ऐसा द्वार देखते हैं जो कि बंद दिखता है और आप जानते हैं प्रभु चाहते हैं कि आप उस मार्ग से जाएं, तो आगे बढ़ते जाएं। उस बंद दरवाजे को परमेश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार न करें, पर उस बंद दरवाजे की ओर देखकर कहें कि खुल जाए यीशु के नाम में। जब परमेश्वर चाहते कि आप आगे बढ़ते जाएं, तो शत्रु क्या कर सकता है कि आपकी बढ़ोतरी को रोके? आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से हैं और वो तो उन दरवाजों को खोलने वाले हैं जो आपके सामने बंद पड़े हुए दिखते हैं। और आप अपने जीवन में खुले द्वार देखें। आपके लिए द्वार खुल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके विरुद्ध में नहीं, पर आपके लिए हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जैसे आज हम इस जगह से जाते हैं, आप हमारे लिए हैं, आप हमारे साथ हैं और आपके लोग विजय देखते जाएंगे। आपके लोग अपने जीवन में द्वार खुलते हुए देखेंगे। आपके लोग देखेंगे कि असंभव बात संभव हो रही है इनके जीवन में, क्योंकि आप हमारे लिए हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। मैं 1 और मिनट इस पर बने रहना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो अपने सामने अभी बंद दरवाजे का सामना कर रहे हैं, तो अपने हाथ उठाइए, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके सामने आपके लिए दरवाज़ा बंद है इस समय। अपने हाथ उठाइए। मैं चाहता हूँ इनके आसपास के लोग इनके पास जाकर इनके लिए प्रार्थना करें। मुड़कर इनके साथ इनके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा, लेकिन प्रभु के लोग होने के नाते हमें एक दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिनके सामने बंद दरवाजे का ये सामना कर रहे हैं। इनके सामने दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन जैसे हम प्रार्थना करेंगे, इनके जीवन में ये दरवाजे खुलते जाएंगे। जो इनके पास खड़े हैं, इनके पास जाइए, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप योग्य हैं, प्रार्थना करने के काबिल बनाए गए हैं। जाकर प्रार्थना कीजिए। हर एक व्यक्ति जाइए, उनके साथ में खड़े रहिए। पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री, चाहे कोई भी हो, कोई बात नहीं। इनके साथ खड़े होकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, आज इन लोगों के जीवन में ये बंद दरवाज़ा खुल जाए। हम घोषित करते हैं कि ये द्वार पूरा खुल जाए, बंद ताले खुल जाएं, वो बंद दरवाजे खुल जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे सामने खुला द्वार रखा है और कोई मनुष्य इसे बंद नहीं कर सकेगा। कोई मनुष्य इसे बंद नहीं कर सकेगा। मैंने तुम्हारे सामने खुला द्वार रखा है और कोई मनुष्य इसे बंद नहीं कर सकता। वो द्वार खुले रहेंगे, वो ताले खुले रहेंगे, वो ताले खुल जाएंगे। और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, सेवा करने वाले स्वर्गदूतों को स्वर्ग की कुंजियां लेकर भेजिए। ऐसी चाबी जो कि उन खास द्वार को खोल दे, ऐसी चाबी जिनसे जीवन के ताले खुल जाएं। प्रभु, सेवा करने वाली आत्माओं को भेजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए। परमेश्वर की ये द्वार खोले, इनके लिए ये द्वार खुल जाएं और आपकी संतान साहस से आगे बढ़ें और आपकी संतान उस द्वार में से होकर चले और ये कहने पाए, मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे लिए इस द्वार को खोला है। मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे लिए खुला द्वार घोषित किया। न तो मनुष्य न शैतान इसे बंद कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु के नाम में ये द्वार आपके जीवन के लिए खुल जाए। आपके जीवन में ये द्वार खुल जाए, जैसे स्वयं परमेश्वर इसे आपके लिए खोलते हैं। आप इसमें बड़े साहस से चलें और कहें कि मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने इस द्वार को खोला है और कोई मनुष्य और ना ही कोई शैतान इसे बंद कर सकता है। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। तो परमेश्वर ये होने पाए, ये आपके लोगों के जीवन में होने पाए, हमारे प्रभु यीशु के नाम में। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं। आपका नाम धन्य है और ये लोग अपना चमत्कार पाएं और ये परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देने पाएं कि परमेश्वर ने इसे किया है। जैसे प्रभु के लोगों ने आज प्रार्थना की है, जैसे ये लोग आपके पास में आए और अपना विश्वास आपसे जोड़ा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने ये किया है। धन्यवाद पिता। प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते, धन्यवाद देते हैं कि आपने इसे किया है। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। लोग जहाँ भी देख रहे हैं पिता, चाहे किसी भी देश से देख रहे हैं, इनकी सेवा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये जहाँ भी हैं, इनकी परिस्थितियों में आप इनके जीवन के लिए द्वार खोल दीजिए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। पिता, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी भलाई और आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु।
हालेलुया। धन्यवाद। मैं कुछ समय लेकर आपको न्योता देना चाहता हूँ। जानते हैं ये संदेश बहुत ही सामर्थी है, क्योंकि कोई आस्था आपके लिए ऐसा नहीं कर सकती है। कोई स्त्री या कोई पुरुष आपको नहीं दे सकता है धार्मिकता का वरदान। कोई स्त्री पुरुष नहीं, ना ही कोई आस्था आपको परमेश्वर की आंखों में सही नहीं कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसे आपको और मुझे मुफ्त के वरदान के रूप में दिया है, यीशु मसीह के द्वारा। मुफ्त का वरदान कौन इसे दे सकता है? पर ये यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम में आता है। आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। तो सभा खत्म करने के पहले न्योता देना चाहता हूँ। क्या यहाँ कोई है इस ऑडिटोरियम में? शायद आपके मित्र ने आपको न्योता दिया, या आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपने कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है कि आपके परमेश्वर हो, कि आपके उद्धारक हो। तो आज हम आपको ऐसा करने के लिए न्योता देना चाहते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आज आपने ये संदेश सुना, इसके लिए यह आपका चुनाव है कि आप धार्मिकता का ये वरदान पाना चाहते हैं। परमेश्वर इसे आपको मुफ्त में देना चाहते हैं, पर आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। शायद आपने इसे पहले कभी नहीं किया, जीवन में से कभी नहीं किया। सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर जीवन में से पहले कभी नहीं किया तो आज ही इसे कीजिए और कहिए, प्रभु मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हृदय में प्रेरणा महसूस करते हैं तो मेरे साथ दोहराएं। अगर पहले कभी नहीं किया तो ये प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ। मैंने सुना है कि आप मेरे पापों के लिए मर गए, आप गाढ़े गए और आप फिर से जी उठे और आज आप जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मुझे धार्मिकता का ये वरदान दीजिए। मेरे जीवन में आइए। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, केवल आपके पीछे, अपने पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। क्या यहाँ कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है? हम आपके साथ आनंद मनाना चाहते, प्रभु ने जो किया उसके लिए धन्यवाद देना चाहते। आप अपने हाथ उठा सकते अगर आपने ये प्रार्थना की है बिल्कुल पहली बार। क्या यहाँ ऑडिटोरियम में कोई ऐसा है? अपने हाथ उठाइए। हाँ, यहाँ पर एक है। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। अपने हाथ उठाकर मुझे हिलाकर दिखाएं। और कोई है? और कोई है जिसने पहली बार ये प्रार्थना की है? एक और हाथ है। परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आशीष दे। कोई है जिसने ये प्रार्थना मेरे साथ की है बिल्कुल पहली बार, बिल्कुल पहली बार? और कोई है? और कोई है? मैं पीछे एक और हाथ देख पाता हूँ। हाँ, वहाँ पीछे हैं। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। वो वहाँ हैं, वहाँ पीछे हैं। प्रभु आशीष दे। और कोई है? बस अपना हाथ उठाए, हाथ उठाए। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। ये तो आपके साथ होने वाली सबसे उत्तम बात है कि आपके पाप धो दिए जाएं और प्रभु यीशु आपको अपनी धार्मिकता का वरदान दे और कहें, तुम मेरी दृष्टि में शुद्ध हो। परमेश्वर ऐसा ही तो करेंगे। हम भी बहुत खुश हैं। हमारे अशर्स आपको एक बैग दे रहे हैं जिसमें मुफ्त के स्रोत दिए गए हैं। इसमें कार्ड है, डिसीजन कार्ड। इसमें अपना नाम और नंबर लिखिए। अशर को वापस कीजिए ताकि चर्च ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा इन स्रोतों के उपयोग के लिए। तो कृपया ऐसा कीजिए। हम सभा खत्म करेंगे। प्रार्थना करवानी है तो मैं सारे पास्टर्स और लाइफ ग्रुप लीडर्स और अगुओं से विनती करूंगा कि सामने आएँ ताकि प्रार्थना के लिए हम उपलब्ध रह सकें। आमीन। क्या आप आए इसलिए खुश हैं? प्रभु के भवन में आए हैं? आमीन। आइए बेनेडिक्शन ले। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।